ससुराल की पहली शादी में गरीब बहू ने की लाखों की शॉपिंग। मनीषा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, जा रमा चाची से ब्लाउज के पैसे लिया। एक तो घर में भी सिर्फ 2 आलू हैं, अब क्या करूं? सब्जी रोटी तो बनेगी नहीं, खिचड़ी ही बना देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मनीषा पड़ोसन रमा से ब्लाउज के 100 रुपए ले आती है। माँ, कल प्रकाश काका के घर में शादी है, मुझे नया सूट का कपड़ा चाहिए। कब तक पुराने कपड़े पहनकर शादियों में जाऊं? तुझे हमारी गरीबी का अंदाजा नहीं है क्या? मेरी आंखें सिलाई मशीन चला चला कर धुंधला गई। घर में 2 रुपए राशन के लिए जोड़ने पड़ते हैं और तुझे इन शादियों में जाने के लिए नए सूट चाहिए। माफ कर दो माँ, घर के हालातों से मैं भी वाकिफ हूँ। काश पढ़ी लिखी होती तो कुछ बड़ा करती, लेकिन इस सिलाई से ज्यादा तो मुझे भी कुछ नहीं आता। आप आराम करो, ये वाला ब्लाउज मैं तैयार कर लेती हूँ। अब तो लगता है कि मुझे इस गरीबी में कुछ नई चीज खाने पीने की या पहनने ओढ़ने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बेटा, तेरे माँ बाप का जैसा नसीब था वैसे जिंदगी गुजार ही रही है गरीबी में, लेकिन क्या पता तेरी शादी अच्छी जगह हो तो तेरी किस्मत पलट जाए। हाँ माँ, मुझे अपनी किस्मत से इतनी उम्मीद नहीं है, छोड़िए, आप आराम करो। ये ब्लाउज सिलने के बाद मैं पिताजी की दवाई ले आऊंगी। मनीषा का पिता रघुराम सो रहा था। मनीषा सिलाई मशीन पर माँ का छोड़ा हुआ अधूरा ब्लाउज पूरा कर रही थी और कुछ ही देर बाद मेडिकल से दवाई लेकर आती है। उनकी जिंदगी बस इसी तरह गुजर बसर में चल रही थी। वहीं शहर की मीनाक्षी अपने बड़े बेटे वरुण के लिए पंडित जी से बात करती है। अरे पंडित जी, मेरे बड़े बेटे वरुण के लिए सुंदर नयन नक्श वाली सर्वगुण संपन्न बहू बताओ जो मेरे घर को संभाले। आजकल की चंटे चालाक लड़की तो मुझे चाहिए ही नहीं। मेरी नजर में एक पास के गांव की लड़की है, लेकिन वो बहुत गरीब है। गरीब लड़की को आप अपने अमीर ससुराल में अपनाएंगी? अरे पंडित जी, दिल से अच्छे स्वभाव वाली होगी तो क्यों नहीं अपनाएंगे? पैसा तो हाथों का मैल है। ठीक है, फिर लड़की वालों को हम आपके बारे में बताएंगे। अरे हाँ, शिवानी बिटिया के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया है, इसी के लिए मैं आपके पास आया था, पर आपने तो मुझे वरुण बेटे के किस में ही फंसा दिया। वो लड़की वाले भी आपकी तरह ही हैं और उनको लड़के की शादी इसी साल करनी है, फिर लड़का अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। पंडित जी, हम अपने घर की लक्ष्मी को कैसे दे दें? पहले हम अपने घर की लक्ष्मी को लेंगे, यानी कि बहू को, फिर बेटी को शादी करेंगे। कम से कम हमारे घर की बहू जो बनेगी वो भी तो कुछ समय अपनी आनंद के साथ गुजारे, और फिर उसके लिए भी ये ससुराल की पहली शादी होगी, तो सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। नारायण जी, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए ये भी तो ठीक नहीं है। ठीक है पंडित जी, हम पहले लड़की वालों से मिल लेते हैं, फिर बहू के आते ही बेटी के भी हाथ पीले कर देंगे। आप उनको थोड़ा रुकने को कह दो। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी झोला उठाकर चले जाते हैं और गांव जाकर सुनीता से मनीषा की शादी की बात करते हैं। गरीब परिवार हाँ कर देता है तो लड़के वाले लड़की को मिलने आ जाते हैं। कुछ ही दिन में वरुण की मनीषा से शादी हो जाती है। बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मनीषा आती है और उतरती है कि सामने सुंदर सा फव्वारा होता है। फूलों से सजी सीढ़ियों को पार करके चौखट पर पहुंचती है जहां फिश टैंक रखा होता है। बाप रे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ससुराल इतना बड़ा होगा। और यहाँ तो दरवाजे पर ही इतना सुंदर बड़ा सा मछली का टैंक रखा है जिसके अंदर इतनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। क्या हुआ भाभी, आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? अंदर चलिए, माँ आपका गृह प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रही है। जी देवर जी। मनीषा जैसे ही एक कदम अंदर रखती है, सारे नौकर उस पर रंग बिरंगे फूलों की बरसात करने लगते हैं और मीनाक्षी आरती की थाल से आरती उतारती है। मेरी प्यारी बहू का इस घर में स्वागत है। अजी, हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब हमारे घर की जिम्मेदारी हमारी बहू की हुई। माँ, भाभी का इंट्रोडक्शन तो करवा दो। वैसे भाभी, मैं आपकी नंद शिवानी। दीपक भैया से तो आप पहले ही मिल चुकी हैं और वरुण भैया से आपकी शादी हुई है। मम्मी पापा ये रहे और ये हमारे घर के नौकर रामू काका, बूंदी दीदी। जी दीदी। आओ बहू, सीधे पैर से चावल का कलश गिराकर अपने शुभ कदम घर में रखो। अब मनीषा दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फिर अंगूठी की रस्म के बाद बहू को शाही भोज कराया जाता है। बाप रे, इतना सारा खाना। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? बहू, इसकी बहुत जरूरत है। तूने शादी में ठीक से खाना ना खाया हो, इसीलिए बनवा दिया। अब तू आराम से खा ले और फिर सो जाना। कोई जल्दी नहीं है कल तेरी पहली रसोई करने की, परसों करना। माँ जी, विश्वास नहीं हो रहा कि सच में मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, और ये सब इतना सारा खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में शायद पहली बार देखा है। आपको बुरा ना लगे तो आपसे पूछूं कि मुझ जैसी गरीब घर की लड़की को आपने
इस घर की बहू क्यों बनाया? मनीषा बहू, आज तो तूने अपने आप को गरीब कह दिया, फिर कभी मत कहना। अब से ये ससुराल तेरा है और तू हमारी बेटी है, तो तू गरीब कैसे हो गई? सुन लिया ना भाभी आपने। चलिए अब मेरे हाथ से रसगुल्ले खाइए। शिवानी अपने हाथ से मनीषा को रसगुल्ला खिलाती है। थोड़ा थोड़ा शाही पनीर और रसमलाई छोले चावल खाकर अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है। बाकी सब भी आराम करते हैं। बाप रे वरुण जी, ये तो बिल्कुल वैसा कमरा है जैसे राजकुमारों का होता है। आप तो शुरू से ऐसे ही रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन हम मेरे जितना हक इस कमरे पर तुम्हारा भी है। अगर तुम्हें डिजाइन करवाना है तो करवा सकती हो। अरे नहीं नहीं, इस पर कितनी महंगी कारीगिरी हो रखी है। अब मैं कुछ करवाऊंगी तो उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। अरे मनीषा, पैसों के बारे में मत सोचो। वैसे भी कुछ टाइम बाद रेनोवेशन होगा ही। शिवानी की शादी जो है, और मैंने काफी टाइम से अपना रूम रेनोवेट नहीं करवाया। चलो अब आराम कर लो। ये सुनकर मनीषा लेट जाती है। वो अभी भी अपने आलीशान कमरे को घूर रही थी। आसपास सुंदर सुंदर पेंटिंग, महंगे वास और लग्जरी लाइट्स थीं। अगले दिन आराम से उठकर वो रसोई में जाती है, लेकिन सास, बाहू, तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम चाहती हो हम तुमसे पहली रसोई करवाएं? बिल्कुल नहीं। आज तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए घर पर मेहमान आने वाले हैं। ये इन कपड़ों में तैयार होकर आ जाओ। ये खास कांजीवरम की साड़ी केरल से आई है और पता है इस पर सोने के तार हैं। सोने के तार वाली कांजीवरम साड़ी? आज इतनी महंगी साड़ी आप मुझे क्यों दे रही हैं? मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो अपने जीवन में कभी 1000 रुपए का सूट भी नहीं पहन पाई और आप मुझे लाखों रुपए की साड़ी दे रही हैं। हाँ बहू, तो इतना हैरान मत हो। अब इन सब चीजों की आदत डाल ले, क्योंकि अब तुझे लाखों रुपए के हिसाब जो देखने हैं। मनीषा को अपनी किस्मत पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो सास की दी हुई साड़ी और गहने पहनकर हॉल में बैठ जाती है, जहां मेहमान आकर उसे देखते हैं और महंगे महंगे तोहफे देते हैं। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। कोई देख कर कह नहीं सकता कि ये गरीब घर की है, क्योंकि भाभी तुमने इसे इतने जेवर में जो लाद दिया है। खैर कोई नहीं, मेरी तरफ से ये मोती चांदी की पायल खास तुम्हारे लिए। संभाल के रखना, तुमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं है ऐसे। शुक्रिया बुआ जी। मंत्रा दीदी, आप बेफिक्र रहो, मेरी बहू आपके दिए तोहफे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम्हें हीरो का हार। माँ जी, ये तो बहुत कीमती है, मैं कैसे पहन लूं? अब तुम इस घर की इज्जत हो मनीषा, ये तुम्हारा हक है। मनीषा जैसे ही हार को हाथ में लेती है तो उंगलियां कांपने लगती हैं। उसकी नजरें पुराने सादे कंगनों पर पड़ती हैं जो माई के सिलाई थी। जिसने कभी सिल्वर की बालियां नहीं खरीदी, वो अब हीरो का हार पहनेगी। ये सब देखकर बहुत घबराहट हो रही है। गरीबी ने इतना कमजोर बना दिया है कि अमीर ससुराल की खुशी भी महसूस नहीं कर पा रही। अरे तुम सब देख रही हो ना कैसे इस गरीब बहू के हाथ कांप रहे हैं। इसे पता चलता है ये इस घर की कितनी जिम्मेदारी उठा सकती है। मुझे तो पहले से ही शक था ये लोग गरीब घर की बहू को घर लेकर आएंगे तो ऐसा ही होगा। बस बहुत सुन लिया मैंने मेरी बहू कितनी जिम्मेदार है। ये सब आपको 3 महीने बाद इस घर की जब पहली शादी होगी तब पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा माँ आपने। रामू काका, सबको नाश्ता करवा दीजिए। तब मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। अगले दिन बहू अपनी पहली रसोई पूरी करती है, जहाँ नौकर चाकर भी उसकी मदद करते हैं। मनीषा के हाथों का बना खाना खाकर ससुराल वाले, वाह भाभी, आप इतनी अच्छी जलेबी रबड़ी बनाएंगी, मुझे पता ही नहीं था। हम सही है, मेरी फेवरेट है। भाभी, वैसे तो मैंने सब कुछ खा लिया, सब कुछ बहुत टेस्टी बना है, लेकिन ये टैंगी मैक्रोनी मेरी फेवरेट है। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, लैक्मे की ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हे भगवान, ये तो बहुत महंगा ब्रांड है, 50,000 से कम का नहीं होगा। ये सब कुछ ये मैं कैसे ले सकती हूँ शिवानी? मुझे सब लगाना भी नहीं आता। ये सब मैंने बस अपनी अमीर सहेलियों के पास ही देखा है। भाभी, अब से आप ये सब यूज कर सकते हैं, बल्कि आप कुछ भी खरीद सकती हो। अब आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। खुद को बार बार गरीब बोलना बंद कीजिए। हाँ बहू, अब नहीं चाहते बाहर वाले हमारी बहू को बार बार ऐसे बोले। सॉरी माँ जी, पापा जी, आप लोगों को ये एहसास करवाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। अब से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। इस तरह मनीषा धीरे धीरे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालती है। मनीषा को घर का काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। घर के नौकर उसे वो भी नहीं करने देते थे। वहीं नंद और पति के साथ मनीषा महंगी महंगी शॉपिंग करती है और धीरे धीरे पैसे खर्च करके महंगे प्रोडक्ट लगाना शुरू करती है। 4 महीने बीत जाते हैं। नारायण और मीनाक्षी शिवानी की शादी उसी अमीर लड़के विराट से तय कर देते हैं। मुहूर्त देखकर घर वाले दोनों की सगाई करवा देते हैं। घर में रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी लॉकर से 2 लाख रुपए निकालकर मनीषा को देती है।
ये ले बहू, ये पूरे 2 लाख रुपए। अब इन पैसों से तू आज अपनी नंद के साथ सुनार के पास चली जा और उसे जो पसंद है वो 1-2 गहने दिला दे, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले से ही गहने बनवा लिए हैं। माँ जी, आप मुझे 2 लाख रुपए दे रही हैं? नहीं माँ जी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ऐसे सुंदर वाले काम तो आपको ही दीदी के लिए करने चाहिए। देखा भाभी कैसे छटपटा रही है ये। अरे जिसने अपनी गरीबी की जिंदगी में 500 का नोट नहीं देखा, वो 500 की गाड़ी क्या ही संभालेगी, कैसे शॉपिंग करेगी? इसको पैसे देने से अच्छा है मुझे ही पैसे दे दो, मैं ही शिवानी को उसकी शादी की शॉपिंग करवा दूंगी, क्योंकि इसके बस की बात नहीं है, पता चले लेने के देने पड़ गए। वो माँ जी, बुआ जी सही बोल रही हैं। नहीं बहू, मुझे नहीं लगता वो सही बोल रही है, या फिर तू अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकती है? ये तेरे ससुराल की पहली शादी है। मैंने सबको तेरी मुंह दिखाई पर पहले ही बोल दिया था कि घर की जिम्मेदारी तू ही संभालेगी और इस घर की पहली शादी की शॉपिंग भी तू ही करेगी सारी। ये ले पैसे, मुझे तुझ पर विश्वास है, सबका मुंह बंद करके दिखा अब। तिरछी नजर से अपनी नंद को देखकर मीनाक्षी बहू के हाथ से पैसे थमा देती है। मनीषा घबराई हुई होती है। शिवानी भाभी के कंधे पर हाथ रखती है। भाभी, मुझे आप पर विश्वास है, चलो मैं हूँ तो सही आपके साथ। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरी शादी की तैयारी शुरू हुई है, आपको तो एक एक चीज देखनी है। हाँ भाभी, और इसमें आप अकेली नहीं है, मैं साथ में हूँ, और मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। क्यों बुआ फूफा? हाँ बेटा, मंत्रा तुम भी ना, तुम अपनी शॉपिंग कर लो, बहू शिवानी को उसकी शॉपिंग करवा देगी। ठीक है। फिर नंद भाभी रेंज रोवर गाड़ी में बैठकर बड़े से ज्वेलरी के शोरूम में पहुंचते हैं। मैम, ये नेकलेस सेट 1.2 लाख का है, बहुत ट्रेंड में है, पर न्यू डिजाइन है, और अगर आपको ये भी पसंद नहीं आता तो हम आपको बोला हुआ न्यू डिजाइन बनवा सकते हैं। बोलिए ना भाभी, वो स्टाफ आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको कौन से डिजाइन पसंद आए? शिवानी सच बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने कभी भी सोने की शॉपिंग नहीं की, मैं सब कुछ अच्छे से खरीद तो लूंगी ना, मुझे असली नकली का भी फर्क नहीं पता। भाभी, ये हमारे ट्रस्टेड ज्वेलर वाले हैं, नकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप बस पसंद करो। सुनिए, थोड़ा सिंपल डिजाइन दिखाइए जो एलिगेंट लगे लेकिन भड़कीला ना हो, और एक डायमंड पीस भी दिखा देना। बुआ फूफा मीनाक्षी के कान भर रहे होते हैं तो मीनाक्षी अपनी बहू को कॉल करती है। बहू, ज्यादा सोचो मत, पैसे बहुत है, ले लो। ये सोच, तुझे अपनी ससुराल की पहली शादी अच्छे से करवानी है और तेरी ननद की शादी है। जी माँ जी, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। सुनिए भैया, ये वाला गोल्ड सेट और ये वाला डायमंड सेट पैक कर दीजिए। शिवानी, तुम्हें पसंद तो आया ना? भाभी, आई लव दिस, मुझे आपकी चॉइस बहुत अच्छी लगी है। टोटल कितना हुआ? मैडम, आपका टोटल 3,30,000 रुपए हुए। 3.5 लाख? हे भगवान, इतने ज्यादा पैसे, इतने पैसे तो मैं लाई भी नहीं हूँ, और अगर मैं लेकर नहीं गई तो माँ जी डांटेंगी। भाभी, आप तो थोड़ी थोड़ी देर में परेशान होने लगती हो। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, बाकी के पैसे उससे कट जाएंगे। एक्सक्यूज मी, आप इससे पैसे काट लीजिए। तब शिवानी क्रेडिट कार्ड से बाकी का अमाउंट कटवा देती है और मनीषा कैश दे देती है। फिर घर में आकर मनीषा नेकलेस की शॉपिंग सास ससुर और बुआ को दिखाती है। वाह बहू, हमें तेरी पसंद पर गर्व है, तूने बहुत सुंदर सेट चुना है हमारी शिवानी के लिए, और डायमंड का लेकर तो तूने और भी बढ़िया किया। मैं तो पहले ही कह रही थी, मेरी बहू इस घर की पहली शादी की शॉपिंग बहुत अच्छे से करेगी। बहुत सुंदर सेट है बहू। क्यों जीजी, आपको पसंद नहीं आया? नहीं आया, पसंद क्यों नहीं आया, पर एक बार तुम लोग खुद भी चेक कर लेना। इस गरीब ने तो कभी न हीरा देखा ना सोना, क्यों आंखें बंद करके विश्वास करना? आखिर हमारी प्यारी शिवानी बेटी की शादी है। डोंट वरी बुआ जी, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, अच्छी बात है। मनीषा बहू, कुछ बनाकर खिलाओगी भी? जी मैं अभी लाई। मनीषा रसोई में जाकर चाय पकौड़े और स्नैक्स बनाकर लाती है, मेहमानों को परोसती है। माँ, और लिस्ट बनवा दो, क्या क्या काम करवाना है। मैं नहीं चाहता मेरी बहन की शादी में किसी भी चीज की कमी हो। अरे मनीषा बहू है ना, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो अपने ससुराल की पहली शादी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगी और अच्छे से शॉपिंग करेगी। मैं बताता हूँ, बहुत तुम भी, पर उनके साथ बैठ जाओ। अरे भाई साहब, मैं भी लड़की का फूफा हूँ, मुझे भी आपको ही काम सौंपेंगे या नहीं, या बहू पर ही फक्र हो रहा है? और मुकेश भाई साहब, आप तो इस घर के दामाद जैसे हैं और मेहमान हैं, आपसे काम कैसे करवा सकता हूँ। आप बस आनंद लीजिएगा। देख रही है ना मंत्रा, तेरे मायके वाले इतने चंट हैं, एक पैसे का काम नहीं करवाना चाहते। यही सोचते हैं कि 4-5 हजार अपनी जेब में न धर ले।
अब मैं क्या करूं? मैं भी तो इसी फिराक में हूं। जब से ये गरीब बहू को घर में लेकर आए हैं, ज्यादा ही उछल रहे हैं ना। मैंने इस शादी में इसके हाथों गड़बड़ करवा दी और इसे ना फंसवाया ना तो मेरा नाम भी मंत्रा नहीं। ठीक है। अरे रोशन बेटा, जाकर रसोई से और कोल्ड ड्रिंक लिया। मुझे नहीं जाना पापा। अरे भैया आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बुआ जी, फूफा जी, आपको और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आऊं? पनीर के पकौड़े, पुदीने की चटनी चाहिए? हाँ, बहू लेकर आओ। बहू कोल्ड ड्रिंक, चाय, पकौड़े, चटनी सब परोसती है और फिर सास ससुर हिसाब लगवाने लगते हैं। बहू, पंडित जी ने 3 हफ्ते बाद की शादी की डेट निकाली है। गहने तो बन गए, अब तो धीरे धीरे कपड़े डिजाइनर वाले को देख ले, एक अच्छा सा केटरर को ढूंढ लेना वरुण के साथ मिलकर, फिर एक अच्छा बैंक्वेट भी ढूंढ लेना और हल्दी मेहंदी की रस्म के लिए डेकोरेटर को भी देख लेना। इन सब का बजट 30-40 लाख रुपए है और जरूरत पड़ी तो बताना। भाभी, जैसे आपने मेरा नेकलेस पसंद करवाया ऐसे ही मेरी शादी का जोड़ा भी पसंद करवाना। मैं भी चलूंगी, मैं भी तेरी शादी में लहंगा पहनूंगी। बुआ, इस उम्र में आकर लहंगा पहनकर क्या साबित करना चाहती हो? क्या आप लड़की दिखोगी लेकिन दिखेगी आपकी कमर का कमराई। चुप कर बदमाश, आजकल बहुत बोलने लग गया है। अरे भाई, तू पागल है क्या? अगर बुआ ने वो वाले लहंगे नहीं पहने तो इस वाले गाने पर नाचने लगेंगी। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया। बहन, तुझे इससे भी अच्छा डांस करना है हल्दी पर। अगले दिन मनीषा, मीनाक्षी, शिवानी, मंत्रा चारों शादी की शॉपिंग के लिए बड़े शोरूम पहुंचते हैं, जहां बहू शिवानी के लिए डिजाइनर ब्राइडल लहंगा निकलवाती है। एक्सक्यूज मी, आपने ज्यादा ही एडवांस लहंगा दे दिया। इसमें कट है और कितना फैशनेबल भी नहीं चाहिए। सिंपल रेड एलिगेंट वेलवेट कपड़े का लहंगा दिखाइए। तू तो बहुत गरीब है, फिर भी शोरूम में आकर इतना अच्छा पीस कैसे निकलवा सकती है, बता मुझे। बुआ जी, माना कि मैंने हमेशा गरीबी ही देखी है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जिनकी शादी के वक्त मैं उनके साथ थी, इसलिए लहंगा ऐसा निकलवा रही हूँ। वाह भाभी, कितना सुंदर लहंगा निकाला इन्होंने आपके कहने पर। मुझे तो ये पसंद आ गया। माँ, आप भी अपने लिए अच्छी सी साड़ी पसंद कर लो। हाँ, क्यों नहीं। सुनिए, हम सबके लिए एक सुंदर सुंदर साड़ी दिखा दीजिए, लेकिन आपके शोरूम की सबसे बेस्ट साड़ी मेरी बहू के लिए दिखाना। घर की इकलौती बहू भी सुंदर दिखनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, ये हमारा लेटेस्ट एक्सक्लूसिव पीस है। ये है मॉडर्न साड़ी, लेकिन आप इसे लहंगे की तरह भी ड्रेप कर सकते हैं। लहंगे की कीमत 5 लाख है और इस साड़ी की कीमत 1 लाख। ठीक है, आप दोनों दे दीजिए। माँ जी, इतनी महंगी साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी। आप नॉर्मल सी साड़ी ले लीजिए ना, वैसे भी थोड़ी अलग है। वो कहते हैं ना, भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा होना तब भी उसे उसकी कदर नहीं होती। वही हमारे गरीब मनीषा बहू का हाल है। बहू, तुझे हमारे खानदान की हैसियत का अंदाजा है या नहीं? सॉरी माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, आपके लिए भी तो साड़ी लेनी है। मेरी माँ जी के लिए भी बेस्ट साड़ी दिखा दीजिए और बुआ जी के लिए भी। तब मनीषा सास के लिए भी साड़ी पसंद करती है, लेकिन मंत्रा जानबूझकर मनीषा की पसंद को ठुकराकर अपने लिए महंगी साड़ी निकलवाती है। काफी सारी शॉपिंग हो जाती है। दिन गुजरते हैं। मनीषा वरुण के साथ अलग अलग जगह के बैंक्वेट हॉल को ढूंढती है जो कि उसे नहीं मिलते। वहीं कुछ कैटर्स का खाना भी चेक करती है। भाभी, यहाँ का खाना टेस्टी है लेकिन इतना खास नहीं है, हमें कहीं और ट्राई करना चाहिए। अब शादी के सिर्फ 1.5 हफ्ते बचे हैं। वरुण जी, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। वरुण जी, यहाँ आसपास कोई और अच्छा केटरर है? हाँ, एक और है, वो भाई ने भी बना देगा और मेहंदी फंक्शन वाले दिन खाना भी बना देगा। वरुण शिवानी और मनीषा को दूसरे कैटरर्स के पास गाड़ी से ले जाता है, जहां वो वहां पर भी खाने की टेस्टिंग करते हैं और फिर ऑफिस का काम आने की वजह से वरुण वहां से चला जाता है। वो चले गया, मुझे अकेले ही संभालना होगा। शिवानी, तुम्हें यहाँ का खाना पसंद तो आया ना? हाँ भाभी, ठीक है, फाइनल करो। अभी तो मेरे प्री ब्राइडल और ब्राइडल सिटिंग की बात भी करनी है और मेरे लहंगे का ब्लाउज पीस भी नहीं डाला। सब मैनेज तो हो जाएगा ना? मैं हूँ ना, मैं सब करवा दूंगी। मनीषा कैटरर्स का फाइनल करने के बाद ही घर आती है। घर आकर खाना पीना बना दिया, रेस्ट करती है और ससुराल की सिलाई मशीन पर ही अपने ब्लाउज सिल लेती है। ये क्या बहू, तुझे घर में इतने सारे काम है, तू बाहर से ब्लाउज सिलवा लेती, खुद क्यों कर रही है? तुझ में अकल भी है? हाँ माँ जी, अब ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, लेकिन माँ से सिलाई जरूर सीख ली थी। मुझे ये आता है, इसीलिए बाहर पैसे ज्यादा देकर क्या फायदा। ये भी है। ओहो, बहू जी को सिलाई भी आती है। बहू, कहीं शिवानी का ब्लाउज भी तो तुम ही नहीं बना रही हो ना? 5 लाख के लहंगे के ब्लाउज की ऐसी तैसी ना हो जाए। क्या पता उसके पैसे तुम अपनी जेब में रख लो। बुआ जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप बार बार मेरी पत्नी को किसी न किसी तरीके से गरीब बुलाती है।
अरे वरुण बेटा, शादी ब्याह के माहौल में तो हंसी मजाक कर रही थी तो गर्म हो गया। जा अपने फूफा जी को भी पैंट कमीज का कपड़ा दिलवा कर लिया और सिलवाने डाल दे। मेरे पास टाइम नहीं है बुआ जी, लेकिन मैं रोशन को एड्रेस दे देता हूँ, वो फूफा जी को ले आएगा। शोरूम से ही कपड़े रेडी हो जाएंगे, पापा और मेरे भी वही हो रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, ये भी ठीक है। मंत्रा कहीं भी गरीब बहू की बेइज्जती करने से चूकती नहीं है। वहीं मनीषा 2-3 दिन में अपना ब्लाउज तैयार कर देती है और घर में कपड़े भी रेडी करवा लेती है और शिवानी को ब्यूटी पार्लर ले जाकर उसका हेयर स्पा ट्रीटमेंट सब कुछ करवाती है। अब घर में हल्दी मेहंदी फंक्शन की डेकोरेशन करवा रही थी। अरे बैकग्राउंड के लिए पीले फूल क्यों नहीं लगाए? छोटी मालकिन, डेकोरेशन वाला बोल रहा है 50,000 रुपए और लगेंगे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? 75,000 का बोला था उन्होंने, 50,000 और मांग रहे। आप भेज दो उनको वापस, मैं यहाँ की सजावट खुद कर लूंगी। मनीषा अपनी अलमारी से सुंदर सुंदर पीली साड़ी लेकर आती है और पर्दे की तरह दूसरे रंग के फूल से सजा देती है, जो कि बहुत सुंदर बैकग्राउंड लग रहा था। फिर शिवानी की हल्दी की रस्म होती है, जहाँ नाच गाना भी होता है। आइए माँ जी, बुआ जी, चाची जी। ठुमकदा ठुमकदा लंदन ठुमकदा, ठुमकदा ठुमकदा, ओ बाजी वाह, तुनकदा तुनकदा, तुम्बा तुनकदा तुनकदा तुनकदा। हल्दी मेहंदी दोनों फंक्शन अच्छे से हो जाने के बाद शिवानी के चेहरे पर एक्ने आ जाते हैं और दूसरी तरफ डेकोरेटर आने से मना कर देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर शादी का मंडप नहीं लगा है और डेकोरेटर ने, बुआ जी आपने तो कहा था वो अच्छा डेकोरेटर है। देख लो भैया, भाभी तुम्हारी चंटी चालाक बहू को मैंने सजेस्ट किया था इसे। अब वो डेकोरेटर तो पैसे लेकर भाग गया होगा। शादी कैसे होगी, मंडप कैसे चलेगा? और करो उस गरीब बहू पर विश्वास। माँ जी, मैंने बस जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था वो नकली डेकोरेटर है और वो एडवांस में 10,000 ले गया। लेकिन मैं एक और डेकोरेटर को जानती हूँ, वो भी अभी आकर सब कुछ कर देगा। सारे इंतजाम सुबह तक कर दूंगी मैं। बहू, हमें अभी भी तुझ पर पूरा भरोसा है और 10,000 की बात है, उसको तो दीपक पकड़ ही लगा। लेकिन तू रात भर डेकोरेशन वाले को देखती रहेगी तो आराम कब करेगी? कल शादी भी है। भाभी, कल मेरी शादी और मेरे चेहरे पर ये मुहासे आ गए हैं। अब गरीब बहू को ऐसी ऐसी जिम्मेदारी दोगे जो उसने कभी उठाई नहीं है, तो इतनी सारी गड़बड़ तो होनी है। देखो दुल्हन का चेहरा कैसे करवा दिया है। शिवानी, मैं नीम का लेप बना कर देती हूँ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, मेरा आजमाया हुआ है। बहू, मेरे सबर का बांध टूट रहा है। इस घर की पहली शादी तेरे हाथों हो रही है, सब कुछ कल अच्छे से हो जाना चाहिए। घर के सभी लोग सोने चले जाते हैं। मनीषा नंद को नीम का लेप बनाकर दे देती है, जिसे लगाकर वो सोती है और डेकोरेटर वाले पर भी पूरी रात नजर रखकर डेकोरेशन करवाती है। बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकती। भैया, मेन गेट को भी अच्छे से सजाना है, टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी से करवा दीजिए आप। बाजी ने बड़े प्यार से सबके सामने मुझे घर की पहली शादी करने की जिम्मेदारी दी है। भगवान जी मेरा साथ देना, कहीं मेरी गरीबी उनकी खिल्ली ना उड़वा दे। सुबह के 5 बजे घर का सारा डेकोरेशन खत्म होता है। बहू 2 घंटे सोती है और फिर से शादी की तैयारियों में लग जाती है। हलवाई से खाना बनवाती है, मिठाई अलग रखवाती है और फिर शाम को बारात भी आ जाती है। नंद अपने होने वाले पति के साथ साथ फिर लेती है। तब पंडित कन्यादान के लिए सास ससुर को बुलाते हैं। अरे बहू, जो कन्यादान के लिए तुझे कल हार दिया था वो लेकर आ जा। जी माँ जी। मनीषा अपनी अलमारी से कन्यादान का हार लेने जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता तो परेशान हो जाती है। इसी बात का चाची और बुआ बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। अरे बहू, ऐसे मुंह बांध कर क्यों खड़ी हुई है? हार दे, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। बहू, हार लेकर आना। पापा जी, वो अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने ढूंढ लिया। क्या? लो, और दो गरीब बहू के हाथों में जिम्मेदारी। 2-3 लाख रुपए का सोने का हार होगा जो इसने अपने मायके में भिजवा दिया होगा गरीब माँ बाप के पास। पता तो है उसे कि उसके सास ससुर कुछ नहीं कहते। देख लिया दीदी अपनी लाडली बहू पर विश्वास करने का नतीजा। मैं तो जानती थी ये गरीब बहू एक नंबर की चोर निकलेगी और इस घर की पहली शादी अच्छे से नहीं होने देगी। फिर भी पता नहीं क्यों लाखों रुपए इसके हाथ में दे देकर इससे शॉपिंग करवाई। नहीं बाजी, बाबा जी, मैं शिवानी के साथ उसकी शादी के दिन ऐसा नहीं कर सकती। आप सबने मुझ पर बहुत भरोसा दिखाया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? माँ, मनीषा ऐसा नहीं कर सकती। क्या पता घर में किसी के बैग में इधर से उधर हो गया हो। एक बार चेकिंग कर लेनी चाहिए। चल दीपक। अरे डब्बा घर में क्यों ढूंढ रहे हो? ये तो अपने मायके भेज दी होगी। बुआ जी, उसे खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली, मायके क्या जाएगी? आपका ही बैग चेक कर लेते हैं। पहले आपके माथे पर पसीना बहुत आ रहा है। अरे अब क्या तुम्हारी बुआ अपने घर में ही चुराएगी?
वरुण और दीपक किसी की एक नहीं सुनते और बुआ फूफा के बैग की तलाशी करते हैं, जहां उन्हें सोने का हार मिल जाता है और सबके सामने लेकर आते हैं। तो ये क्या है? क्यों मंत्रा, तुमने इतने लोगों में मेरी बेटी की इज्जत भी उछाली और मेरी बहू की इज्जत भी। क्यों किया ऐसा आखिर? मैंने किस चीज में कमी कर दी थी जो तुमने ऐसी हरकत करी? अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी तुम्हें दिया ताकि भाई का फर्ज निभाया। मैं जानती थी मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। वो शुरू से लेकर अब तक ससुराल की जिम्मेदारी को निभा रही थी और लाखों रुपए की शॉपिंग भी उसने अच्छे से की। जहाँ पैसे बचाने चाहिए वहाँ पैसे बचाए, पूरी रात डेकोरेशन करवाई। मुझे माफ कर दो भैया भाभी, पता नहीं बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। आपको बार बार उसकी तारीफ करना, उस पर विश्वास करना मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने ऐसा किया। मनीषा बहू मुझे माफ कर दे। बुआ जी, अक्सर अमीर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि गरीब घर की आई हुई लड़की की नजर हमेशा उसके अमीर ससुराल वालों के पैसों पर होती है, पर ऐसा सच नहीं होता। आपको अपनी गलती का एहसास है तो मैं आपको माफ करने वाली कौन होती हूँ। जो हुआ भूल जाइए। सच में तुम बहुत समझदार और संस्कारों से भरी हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मैं कितनी गलत थी। इस तरह मीनाक्षी अपनी बेटी को हार पहनाकर कन्यादान करती है और मनीषा अपने ससुराल की पहली शादी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाकर नंद को विदा करती है। दोस्तों, जरूरी नहीं होता कि हर गरीब इंसान पैसों का लालची हो। कभी कभी जरूरत से ज्यादा पैसे गरीब इंसान को झिझक में डाल देता है, जैसा कि हमारी मनीषा के साथ होता है।